Hello traders and welcome back to another video. ये वीडियो सेकंड पार्ट है ऑफ द वीडियो दैट आई मेड अर्लियर ऑन माय पोर्टफोलियो. पहले की वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने खाली 3 स्टॉक्स डिस्कस किए थे एंड मेरे पोर्टफोलियो में टोटल 6 to 8 स्टॉक्स हैं. सो बाकी बचे हुए स्टॉक्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा. आई विल टेल यू कि मैंने वो क्यों लिए, क्या मेरी थिंकिंग थी. एंड अगेन आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस. मैं बस आपके एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मैं जो हमारी जो यंग जनरेशन है दैट आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, तो मैं उनके अंदर थोड़ा इन्वेस्टिंग का पर्सपेक्टिव लाऊं. आई होप कि इस वीडियो को देख के वो थोड़ा इन्वेस्टिंग के बारे में और सोचेंगे एंड होपफुली वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे. सो ये उस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड मेरा पर्पस किसी भी तरह से आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंड करने का नहीं है. विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट राइट इनटू दिस वीडियो. हमने ऑलरेडी 3 कंपनीज की बात कर चुके हैं, दैट इज़ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मदरसन सुमी एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स. अब इसके बाद हम आ चुके हैं चौथी कंपनी. तो ये पिछली 3 कंपनी हमारी सारी ऑटोमोटिव सेक्टर से थी. अब हम आ चुके हैं टू अ डिफरेंट सेक्टर, दैट इज़ द फार्मा और द हेल्थ केयर सेक्टर. अब इसके अंदर द कंपनी दैट आई हैव इन माई पोर्टफोलियो इज सिनकॉम फॉर्मुलेशंस. अब ये कंपनी को मैंने क्यों चूज़ किया इज़ बिकॉज इट्स अ स्मॉलर कंपनी बट ये स्टेडली अपने प्रॉफिट्स ग्रो कर रही है. एंड मतलब आई बिलीव कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो यू हैव दी स्टेबल कंपनीज जो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती हैं. जैसे मदरसन सुमी इज़ रिलेटिवली मतलब अच्छा खासा स्टेबल बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कंपनी. एंड देन यू हैव दीज रिस्कियर बेट्स, मतलब रिस्कियर बेट्स, और लेट्स नॉट कॉल देम बेट्स, लेट्स कॉल देम इन्वेस्टमेंट्स. So you have riskier investments and you sometimes you invest in a company that is a bit on the riskier end, and for me that is Syncom Formulations because this is a very small company. तो ये थोड़ी सी रिस्कियर एंड पे है बट मैंने इसके अंदर फिर मतलब उस लेवल का उस अमाउंट, उस टाइप का अमाउंट डाला है बिकॉज आई नो दैट दिस इज़ रिस्की, दिस इज़ अ रिस्की कंपनी. तो इसके अंदर मैंने अप्रोप्रिएट अमाउंट इन्वेस्ट किया है. मतलब सी फॉर मी आई बिलीव कि जो आपकी स्टेबल कंपनीज होती हैं दैट शुड अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो. मतलब जितनी स्टेबल कंपनी आप उसमें उस टाइप का अमाउंट इन्वेस्ट करो. एंड जो थोड़ी रिस्कियर कंपनी होती है उनमें आप इन्वेस्ट करो बट एक लिमिटेड अमाउंट करो. So that is what I believe in. So Syncom formulation is in my portfolio, but it's a very minority percentage of my portfolio. So moving on, let's now move on to the next company. Okay, so the next company that I have is from the financial sector या banking वाला sector, and that is Yes Bank. Now I know कि ये बहुत ज़्यादा एक controversial investment है या controversial company है because Yes Bank काफ़ी spotlight में रहा है because of the fraud that happened here a couple of years back, and उसके बाद से मतलब investors have been scared to invest in this company, and I believe ये काफ़ी एक unpopular choice है at this moment. मतलब because ये इसका share price थोड़ा सस्ता है, I feel like कि a lot of retail investors invest into this. But see, like I'll tell you मैंने क्यों invest किया. मैंने इसलिए invest किया इस कंपनी में. एक तो पहले भी आई सॉ कि जो अर्निंग्स थी वो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रही थी. जैसे एज यू कैन सी वी हैड what now 1 2 3 4 5 6 7 consistently positive earnings. So that is a big thing. Other than that also I looked at the income statement of the company and the balance sheet and I thought कि मतलब ठीक है, we are not at a very good position right now, but I see that, you know, I believe that over the years Yes Bank will continue to improve what we have in the income statement, and that is why I invested in this company. And उसके बाद what we had was Japan's one of these leading banks from Japan took a 24% stake in Yes Bank. So जो ये मैनेजमेंट का चेंज हुआ, जो स्टेक में चेंज हुआ, आई बिलीव दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट बिकॉज एक कंपनी को मैनेजमेंट ही चलाता है एंड उसका CEO वगैरह. तो आई बिलीव जो ये धीरे धीरे जो मेजॉरिटी स्टेक जैसे जापान के एक लीडिंग बैंक के पास आ गया है, तो आई फील लाइक दैट इज़ अ वेरी बिग चेंज. एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन मैनेजमेंट आई बिलीव कि येस बैंक विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव इट्स अर्निंग्स ओवर द ईयर्स, and that is why I have Yes Bank in my portfolio. Even though honestly it is a risky investment from my end, but I still do believe in this company, and that is why I have it in my portfolio. Okay, so now we've come to another one of my favorites. This is Suzlon. Now Suzlon has been the retail favorite for as long as I can remember. मतलब I think all time high इसमें is around 400 rupees if I'm not mistaken. Let me just quickly check.
Yes, it's around that level, 421. So, as to why I have invested in this company is because जो ये renewable energy की space है, I feel like that is very interesting. And Suzlon Energy is a very good lead, मतलब a very good industry leader in this space, and that is why I have Suzlon Energy in my portfolio. I do believe in renewable energy, and I believe that these companies will do well over the course of next 10 years. So that is why I have Suzlon Energy. Yeah, so I just remembered Suzlon Energy actually पहली कंपनी थी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था. So I just wanted to share that. मतलब I feel like when you're starting out, it all seems everything seems very difficult and आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है. So that was how it was for me as well. So another stock that I have in my portfolio is NBCC. अब NBCC, I found NBCC मतलब 2 to 3 years later from when I started investing, and ये कंपनी मेरे को एक्चुअल में देखते ही अच्छी लग गई थी जब जैसे मैंने इसकी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट वगैरह देखी. सो आई सॉ कि मतलब इवन दो थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है प्राइस पे, बट आई फील लाइक कि दैट हैज़ अ वेरी गुड रीज़न बिहाइंड इट, एंड आई विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो दैट आई मेक कि क्यों ये ओवर वैल्यूड है. बट फॉर नाउ मतलब जब मैंने ली थी तब भी ओवर वैल्यूड थी. जो इसका बाय ओवर वैल्यूड आई मीन कि जो पी रेशियो है दैट इज़ हायर देन द सेक्टर पी. तो अगर अभी जो मैंने बोला आपको बिल्कुल समझ नहीं आया तो वील डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो कि पी रेशियो क्या होता है. एंड या लाइक आई सेड ये ओवर वैल्यूड रही है बिकॉज इन्वेस्टर्स को इससे इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड मोस्टली अच्छी कंपनीज वैसे ही रहती हैं. सो NBCC सबसे पहले बात करते हैं करती क्या है. ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है एंड ये कंसल्टेंसी में भी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी बनाती है. सो दैट इज़ व्हाट इट डज. एंड ये एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, दैट मीन्स ये एक PSU है. नाउ व्हाट दिस मीन्स इज़ कि ये जो इसमें मेजॉरिटी स्टेक है वो गवर्नमेंट ओन्ड है. एंड ये कंपनीज मेरे को थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं टू इन्वेस्ट इन बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज़ के अंदर बहुत स्टेबिलिटी रहती है बिकॉज इनका डेट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो रहता है, मतलब दे हैव नो डेट. तो मेरे को ये बहुत एक अच्छा फैक्टर लगता है अबाउट NBCC. एंड आई फील लाइक कि जब व्हेन दीज डेट फ्री कंपनीज आर फार मोर स्टेबल देन द अदर कंपनीज जिनके पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स और डेट रहता है. इवन दो फिर ये थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट तो एक तो पहले थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो उस वजह से जो कंपनीज डेट ले पाती हैं वो फास्टर ग्रो करती हैं. बट आई स्टिल फील कि मतलब टू मी मैं अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इन अ कंपनी दैट इज स्टेबल एंड गिव्स मी कंसिस्टेंट रिटर्न्स. मतलब मैं नहीं चाहता कि इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली नहीं चाहता हूँ कि वो कंपनी एक साल में 2x हो जाए या 3x हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही एक अनस्टेबल कंपनी होगी. मतलब एकदम से ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं या एकदम से कम हो रहे हैं. तो आई डोंट वांट दैट. I want 15 to 20% consistent returns मतलब per year, and that is enough for me. So that is why I look for companies that have no debt because फिर वो stable रहती हैं थोड़ा and they grow over time. So that is why I have NBCC in my portfolio. And honestly ये I feel like this company is one of my best finds अभी तक की. And yeah. सो इस वीडियो में मेरे को इतनी बात करनी थी. मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि मेरे पास कौन कौन सी कंपनीज हैं इन माई पोर्टफोलियो. एंड in the next 2 to 3 videos that I make, I'll tell you how I chose these companies and why I chose these companies. I'll also tell you कि if you do want to get into investing, how can you do that? आप कौन सी apps download कर सकते हैं and how do you open a DMAT account. So I'll also talk about that. तो अभी के लिए इतना ही. I just wanted to discuss like I said कि and I wanted you guys to have a look कि मतलब इन्वेस्टिंग के अंदर से आई बिलीव अभी भी यूट्यूब पे एंड यू विल सी ऑल ओवर सोशल मीडिया की बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशंस हैं इवन अबाउट इन्वेस्टिंग. मतलब लोग सोचते हैं कि आई विल इन्वेस्ट टुडे एंड एक साल में 2 गुना 3 गुना मतलब 2x 3x हो जाएंगे मेरे पैसे, विच इज़ नॉट ट्रू. इन्वेस्टिंग के अंदर पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आप खुद बिलीव नहीं करते हो एंड आपने रिसर्च नहीं किया है तो आप उसको कभी भी 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते. बिकॉज अगर उसका शेयर प्राइस कम होगा तो आप पैनिक करोगे और फिर आप पैनिक करोगे तो आप उसको गलत प्राइस पे बेचोगे. आई लाइक टू लुक एट द स्टॉक मार्केट इन अ वे कि जैसे मैंने अभी जो बुक पढ़ी, ऑनेस्टली आई विल रिकमेंड दैट टू एवरीवन, दैट इज़ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. एंड उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही है बेंजामिन ग्राहम ने, एंड दैट इज़ कि मतलब ये कंपनीज को ओन करने का एक ईजी तरीका है स्टॉक मार्केट. आप उसको लाइक थिंक ऑफ
द मार्केट एज योर पार्टनर इन अ बिजनेस। मान लो आपका कोई पार्टनर है बिजनेस में जो आपके पास रोज आता है एंड कहता है आपको कि आप मुझे अपना शेयर बेच दो इस बिजनेस में, और वो आपको रोज प्राइस बताता है कि आज मैं इतने में खरीदूंगा, आज मैं इतने में खरीदूंगा। तो आपको जब लगता है कि वो प्राइस आपके लिए फेवरेबल है तब आप उस पर एक्ट करो, अदरवाइज आप उसको इग्नोर करो। एंड यू जस्ट एंड सिमिलरली फॉर स्टॉक मार्केट में भी आप यही करो कि मान लो फॉर एग्जांपल आई ओन एनबीसीसी, तो मैं इस कंपनी को तब तक नहीं देखूंगा जब तक मेरे को लगता है कि हाँ ये एक सही प्राइस है टू सेल दिस कंपनी एट, एंड तब तक मैं इस कंपनी को छेड़ूंगा ही नहीं। एंड जब मैं स्टार्टिंग में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई प्रॉपरली रिसर्च, और मैं किसी की सुन के बस किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एंड आई डू बिलीव इन द कंपनी, दैट इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लाइक आई सेड ये वीडियो थोड़ी एक ओवरव्यू टाइप है, हम इसके अलावा और डिटेल में जाएंगे और डेप्थ में जाएंगे कि कैसे आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, कब आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आपको किसी कंपनी को बेचना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो द राइट टाइम टू सेल। तो that is something, and yeah, we'll talk about all of this in the next video. And see, this is it for this video. Thank you guys for watching, and see you guys in the next video.